एयर एंड ऑल कि आज हम कुछ आज सुनने के लिए आपको। आई होप मैं जो कुछ घंटे आप लोगों के साथ में, कुछ घंटे नहीं, कुछ हम लोग यहाँ पे जहाँ तक कह सकते हैं 45 मिनट्स 1 आवर्स में आज आपके साथ में कुछ अपनी स्टोरी सुनाऊंगा। लेकिन इस स्टोरी में मैंने अभी तक के जो आज तक के लोगों ने जो सुना हुआ है, उस स्टोरी में से जो छूटा हुआ था अक्सर, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, मतलब एक चीज कह होना चाहूंगा क्योंकि आज तक की जब हम स्टेज पे जो भी स्टोरी सुनते हैं वो स्टोरी सिर्फ होती है कि मतलब हमने ये चीज की है, लेकिन उसके पीछे हमने कितने सैक्रिफाइसेस किए होते हैं वो हमको बहुत बहुत बार हमें पता नहीं होते और ना हम बहुत सारे लोगों को शेयर कर पाते हैं। बट आई होप मैं लास्ट जूम मीटिंग से नियर अबाउट 15 से लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ कि एक्चुअली प्रॉब्लम्स होते क्या, एक्चुअली प्रॉब्लम्स मतलब किस तरीके से शेयर कर पाते हैं। मैं आपको बता दूं कि आज तक आप लोगों ने स्टोरी में सुना होगा कि अक्सर मैं मेरे घर में खाने के लिए ये नहीं था, मेरे घर में वो नहीं था, बट एन ऑब्वियस बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे मेरे घर पे, सारी चीजें। तब जाकर के मैंने नेटवर्किंग स्टार्ट की और आज नेटवर्किंग में बहुत बड़े पैमाने पे आया। बट मैं आपको डेफिनेटली मैं बताना चाहूंगा कि मेरी स्टोरी डिफरेंट है। मेरी टोटली उल्टी है स्टोरी। मेरे को जो घर से जो सारी चीजें मिलती थी, कंप्लीट फैसिलिटीज इन माई हाउस एंड माई लाइफ एंड ऑल, मैं बता दूं आपको कि जब इस इंडस्ट्री से आने से पहले मैंने एमबीए कंप्लीट किया था। एमबीए कंप्लीट करने के बाद मैं एचडीएफसी बैंक में एज ए सेल्स ऑफिसर जॉब किया करता था। उस जॉब में नियर अबाउट अगर मैं सैलरी की अगर हम बात करूं तो एट द एज ऑफ 30,000 रुपीज मेरी पर मंथ सैलरी हुआ करती थी। मॉम एंड डैड ने एक फ्लैट दे के रखा था 2 BH के नागपुर के मेन एरियाज में। और उसके साथ में मैं कंप्लीटली एक मेड हुआ करती थी जो खाना बना के सारी चीजें, मतलब मॉम एंड डैड में सब दूर ही रहा करते थे, 150 किलोमीटर दूरी पे। बट इसके बावजूद कितने सारे ऐसे सैक्रिफाइसेस जो लाइफ में मुझे करने पड़े, जिस वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स मुझे हुई, जो मैं आज आपके साथ में शेयर करूंगा, जो आप लोगों को सच्ची में बहुत ज्यादा काम आएगा। कि आप लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं आपकी तकलीफें बहुत बड़ी है, तो जब आप एक समय के बाद जब मेरी आप तकलीफें सुन लोगे तो आई होप वो तकलीफें आपकी कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली छोटी होना शुरू हो चुकी होगी। आई होप मैं आप लोगों से एक ही चीज कहना चाहूंगा कि कुछ देर में आपके साथ में जो हूँ, तो उस पीरियड में आपको कुछ नहीं करना है, एक ही काम सबसे ज्यादा करना है, बेस्ट जहां पे भी है बैठ जाए। क्योंकि जिंदगी में हमेशा याद रखना कि अगर किसी चीज को लेना है तो उसके लिए झुकना पड़ेगा। अगर आप सोए हो तो मैं चाहूंगा कि प्लीज बैठ जाए, अदरवाइज नहीं तो वो जगह खाली कर दे, उसकी जगह कोई दूसरा आकर के बैठ सकता है। क्योंकि सोए हो तो फिर सो जाओ। जिंदगी में आप एक टेक सो सकते हो, नहीं तो जाग करके कुछ कर सकते हो, क्योंकि एक टाइम में एक ही चीज हो सकती है। एक टाइम में कोई सिक्के के हम दो पहलू कभी नहीं देख सकते। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप मेरी स्टोरी सुनना चाहते हो, जानना चाहते हो और सच्ची में इनसे इंस्पायर होना चाहते हो और जिंदगी में आपको कुछ और बेहतर चाहिए, तो बेस्ट है कि बैठ जाए। क्योंकि झुकने वाला इंसान हमेशा लेने के लिए तैयार होता है। क्योंकि अभी आपने हमेशा देखा होगा कि जब हम दुआ करते हैं तो आपने दुआ के टाइम पे अक्सर हम लोग झुकते हुए होते हैं। तो वही चीज हम किसी से अगर लेने आते हैं, किसी से कुछ सीखने आते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो झुकना। इसलिए अगर आप बैठे नहीं है तो प्लीज बैठ जाए। इट्स रियली गुड फॉर यू। इससे आपको जो यूनिवर्स जो देगा, जो आपको ऊपर आपका खुदा खुदा होगा, आपका अल्लाह, ईश्वर, भगवान जो आप भी कहते हैं, जो आपको देगा वो डेफिनेटली देगा। क्योंकि वो ग्रेटिट्यूड उसके सामने आप रखते हो तो डेफिनेटली वो आपको सब कुछ दे पाता है। आज की जो स्टोरी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, कोई ये एक कह सकती है कि आधारित नहीं है किसी फिल्म या नॉवल सारी चीजें, रियल इस पे आधारित है। इसमें जो भी पात्र है ये काल्पनिक नहीं है, ये सारे पात्र ओरिजिनल पात्र के साथ में है। और जो कहेंगे ये एक्चुअली जो इसमें जो रियल लाइफ में जो हुए वो पार्ट्स में आप आज आपके साथ में शेयर करूंगा, जो आपको पता चलेगा कि रियल एक्चुअली लाइफ में एक्चुअली किस तरीके से हम लोग ये सारी चीजें कर सकते हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एक्चुअली जिस तरीके से आज लोग मुझे ये सारी चीजें जो मतलब आप ये रिस्पेक्ट एंड ऑल जो मिलता है, आई रियली इट्स रियली ग्रेट ऑनर फॉर मी। क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि इट्स नेटवर्क इंडस्ट्री इतने बड़े पैमाने पे इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, जो एक नॉर्मल इंसान से भी उठा करके एक बड़े पैमाने पे डाल सकती है, जो रियली आज मुझे इसके वजह से मिल पाया हुआ है। मैं आज आपको जो स्टोरी बताने जा रहा हूँ ये मेरी पर्सनल लाइफ की स्टोरी है, जिसमें सच्ची में ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे मैंने। जहां तक मुझे एक समय ऐसे भी आता था कि मेरे पास कुछ नहीं होता था, लेकिन हमें कहीं ना कहीं सर्वाइव भी करना होता था। नेटवर्क इंडस्ट्री के आने के पहले मैं आपको बता दूं, मैं एक वेल सेटल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। जिस मेरी फैमिली मतलब मेरे डैड का अगर घर के नहीं देखना चाहे तो नियर अबाउट 3.5 एकड़ में आज भी घर है। सो वो उस फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पे ऑलरेडी गांव के जो मुखिया जो कहते हैं मेन उस सारी चीजों में से। तो मुझे जो भी चीज चाहिए होती थी घर से हमेशा मिलते रही और ऑलमोस्ट वो चीज को फुलफिल होते रहा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब इस इंडस्ट्री में आया, मैं आपको बता दूं, जब इस इंडस्ट्री में 2012 के एंड में इस इंडस्ट्री के साथ में मैंने शुरुआत की,
मैंने जब शुरुआत की तो इस इंडस्ट्री में एज अ फुल टाइम एज अ करियर के साथ में स्टार्ट की, क्योंकि मुझे पता था कि किसी इंडस्ट्री में भी जाना है, अगर सफलता पानी है तो वहां पे आपके पास में एक तो कंप्लीटली आपको जाना होगा, अदरवाइज आधा अधूरा मतलब नहीं है। क्योंकि कहते हैं कि प्रायोरिटाइज करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एक साथ में आप दो काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक सेटल नहीं होगा और उसके बाद में दूसरा भी सेटल नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप आधे अधूरे लटके पड़े हुए रह सकते हो। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इस बिजनेस को मैंने जब स्टार्ट किया 2012 में, मैं आज आपके साथ में जो चीज शेयर करने जा रहा हूँ, आई होप ये थोड़ा सा आपको न्यू लगेगा, मतलब थोड़ा सा एक लगेगा कि नहीं यार, जब इस बंदे के साथ में हो सकता है तो डेफिनेटली मेरे साथ में हो सकता है। मैं आज आपको अपनी जो स्टोरी बताने जा रहा हूँ, जरूरी नहीं कि ये आपकी स्टोरी होगी, इससे मुश्किल भी हो सकती है, इससे आसान भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, लेकिन ये स्टोरी में आपको ये चीज पता चलेगा कि आगे वाला जो बंदा, मतलब मैं अगर इस चीज को कर सकता हूँ तो डेफिनेटली आप इसको बेहतर तरीके से कर सकते हैं। मैं आज आपको जो बताने जा रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये चीज समझना बहुत जरूरी है, आई एम योर मिरर, मैं आपका एक मिरर हूँ। इस मिरर में आप अपने आप को जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आप भी इससे पावरफुल हो सकते हो, आप भी इससे बेहतर कर सकते हो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि मैं आपके एक कह सकते हैं कि आप, क्योंकि आप मेरे जैसे नहीं बन सकते और मैं ना आपके जैसे बन सकता हूँ, क्योंकि आप में जो क्वालिटी है मुझ में नहीं और मुझ में जो क्वालिटी हो आप में नहीं हो सकती है। सो बेहतर है कि अपनी क्वालिटी को एनहांस करना शुरू कीजिए, उसको देखिए कि उसको आप और कितना पावरफुल बना सकते हो और कितने बेहतर तरीके से लेकर के जा सकते हो। क्योंकि सफलता हमें जो है कोई दूसरा व्यक्ति नहीं दे सकता है, सिर्फ हमें सपोर्ट कर सकता है, लेकिन सफल तो हमें खुद ही होना पड़ेगा, उसके लिए हमें खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, जो मैं आज आपको बताना चाहूंगा उस चीज से। 2012 में जिस बिजनेस को जब स्टार्ट किया, तो आई थिंक 9 दिसंबर की बात है, मैं जब इस बिजनेस को जब स्टार्ट किया तो आई होप, जब हम जैसे आज आप मीटिंग अटेंड कर रहे हो, इस तरीके से मैं एक मीटिंग्स में गया और मीटिंग अटेंड करने के बाद में मेरे अंदर में वो जोश आया कि नहीं, आप चीट डालेंगे, फाट डालेंगे, काट डालेंगे, मार डालेंगे, पता नहीं क्या क्या कर डालेंगे। क्योंकि वो मोटिवेशन ही इतना पावरफुल होता है कि वो जब एक नॉर्मल इंसान के शरीर में जब जाता है तो पता नहीं, जस्ट वो एक आवरा बावरा हो जाता है और किसी को भी पकड़ करके कुछ ना कुछ बताने शुरू कर देता है, यस सर, अरे आप क्या जानते हो, आप क्या होगा। तो जस्ट लाइक मैं एट द एज 24 साल का एक लड़का जब एक मोटिवेशन में आ गया था, उस मोटिवेशन को देख करके लोगों के पास जाने लगा और बताने लगा कि यार ये देखो ऐसा हो गया, ये ऐसी इंडस्ट्री, यहाँ पे देखो इतने लोग कमा रहे हैं, यहाँ पे ऐसे हो सकता है, यहाँ पे ये लाइफ है लोगों की, ये सारी चीजें। सो जब मैं आपको बता दूं, मैं जब ये इंडस्ट्री के बारे में जब मैंने जाना, और सबसे पहले मैं उन लोगों के पास में गया जो मेरे अपने हैं, जिन्होंने मुझे बचपन से देखा था, जिसे कहते हैं कि चाइल्डहुड से उन्होंने देखा होता है, मतलब वो अक्सर एक कहावत कहते हैं ना कि यार इतनी को तो मैंने चिड्डी पे देखा हुआ, देखो आज मेरे को सिखाएगा। तो डेफिनेटली मैं उन लोगों के पास में गया, तो उन लोगों के पास में जब ये सारी चीज बताने लगा कि यार बच्चा बड़ा हो गया, अब हमें सिखाने लगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे इस टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम इनके पास में जाते हैं, अपने लोगों के पास में, तो ये सुनते कम है, हमें सुनाते ज्यादा है। तो मेरी भी उम्र कम थी और इनके पास में जब जाता था तो ऑलमोस्ट मैं आपको बता दूं, तो कहीं ना कहीं मेरे को अपने आप में एक चीज होता था कि मैं कर क्या रहा हूं। और मैं उसके समय नियर अबाउट प्रोस्पेक्टिंग से सारी चीजें बहुत ज्यादा किया करता था। नियर अबाउट मैं आपको बता दूं, मैंने उस टाइम पे हर महीने मैं 50 से ज्यादा लोगों से मुलाकात करता था। 50 से ज्यादा लोगों के साथ मिलने के बाद, प्रोस्पेक्टिंग करने के बाद, आपको बता दूं मेरे साथ में पहले महीने मेरे साथ में जो ज्वाइनिंग हुई थी वो एक लोगों की भी ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, मतलब 0 लोग मेरे साथ में ज्वाइन हुए थे। इससे मैं काफी डिसअपॉइंटमेंट में मिला मुझे, और मैं निगेटिव होना शुरू हुआ, लगा कि यार ये इंडस्ट्री अपने बस की बात नहीं है, हो नहीं रहा है। लेकिन ये कहते हैं कि मयूर, ये पिक्चर एक दिन में नहीं बनेगी, बनने के लिए समय लगेगा। तो इस बिजनेस में जब आया था तो वहां पे उस टाइम पे फिर गोल सेट किया, और गोल सेट करने के बाद कहा कि नहीं, सबसे पहले इस इंडस्ट्री में आया क्यों हूं, मैं 1 साल का कमिटमेंट लेकर के आया था। मोटो ये था कि आने वाले 1 साल बाद 1 लाख रुपए महीना डेफिनेटली कमाना है, कहीं ना कहीं एक इंटरनेशनल टूर करना है और एक कार परचेस करना है। ये मोटो के साथ में इस बिजनेस में आया था। फर्स्ट मंथ जब ये लगा कि देखा कि लोगों के पास गया, लोगों ने जब सुना नहीं तो अपने आप में लगा कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ में। सेकंड टाइम मैं आपको बता दूं, सेकंड मंथ फिर जब मीटिंग्स में गया, मीटिंग के बाद में फिर और चार्ज अप हुआ, और उसके बाद में फिर लोगों के पास में गया, 50 से ज्यादा लोगों के पास में फिर अगेन गया। मैं आपको बता दूं, फिर भी दूसरे महीने मेरे साथ में किसी लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। 2 महीना बीत चुके थे, नियर अबाउट 60 डेज जा चुके थे। 60 डेज में आपको बता दूं मैंने जॉब क्विट कर दी थी। और सबसे पहले जब इस इंडस्ट्री में जब हम आते हैं तो हम हमारे अपने लोगों को बता देते हो, यार मैं तो एक ऐसी इंडस्ट्री में हूं जहां पे इंसान बहुत शॉर्ट पीरियड में लाखों करोड़पति बन जाता है यार, अब यहाँ सारी चीज। तो सेम उस टाइम पे मेरे साथ में कोई भी मुझे पूछता था कि यार बिजनेस कैसा चल रहा है, बिजनेस में मेरे साथ में एक पैसे की किसी की ज्वाइनिंग नहीं हुई है, लेकिन मैं हर किसी से कहता था अरे बड़ा शानदार चल रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है सारी चीजें के साथ में। मतलब फुल ऑन एक्साइटमेंट के साथ में यही चीज कहता था। दूसरे मैंने फिर अगेन मैंने मीटिंग्स ज्वाइन की, फिर उसके अंदर 50 से ज्यादा लोगों से मिला, फिर अगेन थर्ड मंथ फिर मीटिंग ज्वाइन की, उसके बाद में थर्ड मंथ फिर मैं 50 से ज्यादा लोगों से मुलाकात की और प्रोस्पेक्टिंग की। आपको बता दूं थर्ड मैंने एक प्रोस्पेक्टिंग करने के बाद आपको बता दूं मेरे साथ में कोई ज्वाइनिंग्स नहीं हुआ था। अब
आज की तारीख में लोग हमेशा अपलाइन 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 कहते रहते हैं। मैं आपको बता दूं, मेरे अपलाइन वो थे जो एक रेलवे में जॉब किया करते थे, और उनको जब भी मैं फोन करूं कि यार अंकल प्लीज हमें एक मीटिंग में जाना है, प्लीज आप आ जाइए, तो वो कहते थे कि बेटा यार मैं तो अभी नहीं आ सकता, एक काम करते रात को तो मीटिंग सेट कर ले और उसके बाद में हम रात को मीटिंग करेंगे। तो मैं उस टाइम पे जब भी उन्हें फोन करता था तो वो हमेशा यही चीज कहते थे, तो ऐसा लगता था कि यार ये बिजनेस क्या अपलाइन का है या मेरा है। मैं जब 5% पे था उस टाइम पे ही मैंने अपने आप को अपलाइन बना लिया था, और उस टाइम पे ही मैं एक ही चीज समझ चुका था कि ये जो बिजनेस है मेरा बिजनेस है। जस्ट लाइक एक एग्जांपल मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप अपनी बीवी को कहे कि आप कहते हैं कि ये हमारी बीवी है, कोई कहता है ना हमेशा ये मेरी बीवी है। वैसी तरीके से जब हम कहते हैं कि हमारा बिजनेस क्यों, ये मेरा बिजनेस क्यों नहीं है, हमारी कंपनी क्यों, ये मेरी कंपनी क्यों नहीं है, हमारे अपलाइन ये मेरे अपलाइन क्यों नहीं है, हमारे मेंटर ये मेरे मेंटर क्यों नहीं है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब तक कि हमारे में से जब तक कि मेरापन इस चीज से नहीं आती, तब तक कि वो एटीट्यूड आपके अंदर नहीं आता है, और वो पॉजिटिव वे आपके अंदर नहीं आती, और वो चीज ग्रोथ आपको वहां से मिलना शुरू हो जाती है। जिंदगी में याद रखना, जरूरी नहीं कि हर सक्सेसफुल इंसान ही आपको सिखाए। लाइफ में बहुत जगह पे ऐसा होता है कि कुछ छोटी छोटी चीजें भी आपको जिंदगी में सिखा जाती है। 3 महीने से मैं काम कर चुका था, 3 महीने 150 से 200 लोगों को मुलाकात कर चुका था, मीटिंग्स कर चुका था। आई होप आपको बता दूं, 200 से ज्यादा मीटिंग्स करने के बाद मैं आपको, मेरे साथ में ज्वाइनिंग्स एक लोगों की भी नहीं हुई थी। उस टाइम पे अपने आप में फ्रस्ट्रेट हो चुका था, समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है जिंदगी में। 30,000 रुपए जो सैलरी हुआ करती थी, उससे जो थोड़ा बहुत पैसा जमा था, आई थिंक सो 3 महीने में इस बिजनेस में खर्च कर चुका था, और मेरे अकाउंट में अब एक पैसा नहीं था। समझ में नहीं आ रहा था करूँ क्या और होगा क्या। तो आई होप उस टाइम पे मेरे पास में कुछ दिख नहीं रहा था, क्योंकि आज की जरूरत पूरी करना बहुत जरूरी था। अगर ये जरूरत पूरी नहीं होगी तो फ्यूचर कहीं सपने कहीं ना कहीं टूट चुके होंगे, या कहीं ना कहीं मैं खो चुका होगा। तो मुझे उस टाइम पे कुछ चीज समझ में नहीं, करूँ क्या। तो करने के लिए मैंने कुछ नहीं किया। मेरे मॉम एंड डैड ने एक मुझे गाड़ी खरीद के दी थी जो 85,000 रुपीज की थी। मैंने उस गाड़ी को 20,000 रुपए में बेच दिया। 20,000 रुपीज में बेचने के बाद, वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला जब बजाता है तो हर तरफ से बजाता है। तो उस टाइम पे ही पता नहीं मॉम का सडनली फोन आया, और कहते हैं कि बेटा एक बात बताओ, और कैसा चल रहा है तुम्हारा बिजनेस। मैंने कहा कि मम्मी बहुत अच्छा चल रहा है, और इनकम इनकम, मैंने कहा बहुत अच्छी इनकम आ रही है। बोले अच्छा, तो एक काम करो, तुम 10,000 रुपए ट्रांसफर कर दो बेटा, मुझे भी एक साड़ी खरीदनी है। सो यार 20,000 रुपीज अभी तो जस्ट आए थे, और एकदम सडनली फोन आया और मॉम को हमने कह दिया, तो डेफिनेटली तो देना ही पड़ेगा। तो आई होप गाइज उस टाइम पे 20,000 में 10,000 हो जा चुके थे, बचे 10,000 थे। चौथे महीने जब काम किया, आपको बता दूं मेरी जो पहली जो ज्वाइनिंग हुई थी, एज अ फर्स्ट ज्वाइनिंग, वो हुई थी इट्स 927 रुपए की, और वो नियर अबाउट जो हुई थी इट्स 97 डेज। 97 दिन में के बाद में मेरी पहली ज्वाइनिंग हुई थी, वो थी 927 रुपए की। वो पहली ज्वाइनिंग को देख करके मैं इतना ज्यादा इंस्पायर हुआ था, इतना ज्यादा खुश हुआ था कि आई होप, मुझे नहीं पता था कि उस चीज की खुशी मैं आपको बयान नहीं कर सकता, क्योंकि इट्स रियली इट्स लाइफ का मेरा सबसे इंपॉर्टेंट दिन था। क्योंकि 90 दिन के बाद 97वें दिन के बाद मैंने पहली ज्वाइनिंग कर पाई थी, वो थी इट्स नियर अबाउट 927 रुपए की। दैट टाइम आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्लैड कि यार किसी ने तो मेरे साथ में ज्वाइन हुआ। और उस टाइम पे जस्ट ऐसा टूट चुका था कंप्लीटली, क्योंकि चौथा महीना चल रहा था और पहली ज्वाइनिंग हुई थी। आई होप आपको बता दूं, जब चौथा महीना जब काम किया, काम करने के बाद में मेरे पास में चौथे महीने काम करने के बाद पहला चेक आया था, वो थी 888 रुपए का। 888 रुपए का जब पहला चेक आया, आपको बता दूं, उसको देख करके बहुत खुशी हुई। लेकिन उससे ज्यादा पहाड़ टूट पड़ गया था। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट ये था कि सिर्फ यार सोचो कि इतना महीना काम करो और माम काम करने के बाद सिर्फ इतना ही पैसा आता है। तो जब इतना ही पैसा आता है तो इंसान की, वो कहते हैं ना, कितना भी मोटिवेट इंसान होता है ना कहीं वो अपने आप पे टूट जाता है। सो डेफिनेटली यार मैं भी कंप्लीटली टूट चुका था कि ये पैसा तो आया, खुशी तो हुई, लेकिन उससे ज्यादा गम ये हुआ कि यार इतू सा आया। गाइज मैं आपको बता दूं, उस टाइम पे अपने आप में ऐसा लगा कि समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यार मतलब अच्छे तरीके से बोल भी पा रहा हूँ, एजुकेटेड बंदा हूँ, उसके साथ में यार एवरीथिंग इज इन माई हैंड एंड ऑल, लेकिन फिर भी लोग मुझे साथ में ज्वाइन क्यों नहीं हो रहे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा था। तो मैं एक दिन ऐसे ही पेट्रोल पंप पे गया पेट्रोल भराने के लिए। उस लड़के ने मुझे, मैंने पूछा कि सर कितने का पेट्रोल, मैंने कहा कि भैया इतने का पेट्रोल डाल दो। कहता है कि ओके। उसने मीटर सेट किया, और मीटर सेट करने के बाद वो मुझे धीरे से कहता है भैया जीरो देखिए। मैंने कहा कि यार मुझे जीरो देखने के लिए क्यों कह रहा है। तो मुझे समझ में आया कि जिंदगी में जब तक के हम अपने आप को जीरो नहीं करते हैं, तब तक के हम जिंदगी में कभी हीरो नहीं बन सकते। मैं इस बिजनेस में जब आया तो मैं अपने आप को जीरो करके नहीं आया था। मैं आज भी वही टैग लेकर के घूम रहा था कि मैं एक हेल्दी फैमिली से बिलोंग करता हूं। मैं वही टैग लेकर के घूम रहा था कि मैं एचडीएफसी बैंक में एज ए सेल्स ऑफिसर जॉब किया करता था। मैं वो टैग लेकर के घूम रहा था कि मेरे पास में तो सब कुछ है। जब मुझे सब कुछ आता है तो डेफिनेटली ऊपर वाला मुझे कभी कुछ नहीं सिखा सकता है। तो मुझे कहीं ना कहीं अपने आप को जीरो करना पड़ेगा।
क्योंकि बिना जीरो हम कभी जिंदगी में हीरो नहीं बन सकते हैं। मैंने उस समय उस व्यक्ति से एक चीज सीखी कि यार आज मुझे जीरोलाइज करना पड़ेगा। गाइज मैंने जब उस टाइम पे अपने आप को जीरोलाइज किया, आपको बता दूं मेरे पास में हालत ऐसी डाउन हो चुकी थी, क्योंकि 10,000 इंसान, आपको पता है कि एक इंसान की जब 30,000 रुपीज सैलरी हो और उसके बाद में आपके पास में थोड़ा सा ही पैसा हो और उस टाइम पे आपको अगर मैनेज करना पड़े तो जिंदगी की सबसे, वो कहते हैं ना कि मैनेजमेंट उस दिन जिंदगी का रियल मैनेजमेंट सीखता है। मैंने एमबीए में जो मैनेजमेंट नहीं सीख पाया था और रियल लाइफ में उस टाइम पे मैनेजमेंट सीख पाया था कि यार जब पैसा कम हो और उस टाइम पे मैनेज करना पड़े। आई होप आपको बता दूं, चौथा महीने काम करने के बाद 5वें महीने काम किया और उसके बाद जो पैसा आया था वो था 2098, मतलब 2098 रुपए। 6वें महीने काम करने के बाद जो पैसा आया था वो आपको बता दूं वो था नियर अबाउट सिर्फ 4,000 रुपए। 7वां महीना जब काम किया, आपको बता दूं जो इनकम आई थी वो सिर्फ मात्र थी 9,000 रुपए। मतलब मुझे एक डायरेक्टर बनने के लिए 7 महीने लग चुके थे और 7 महीने में मैंने 20,000 रुपए भी नहीं कमाया था। जितना पैसा था ऑलमोस्ट कम हो चुका था, खत्म हो चुका था, समझ में नहीं आ रहा था। एक समय ऐसा आ चुका था कि अकाउंट में 10 रुपए था और एक होटल में मैं जस्ट गया, पहचान की होटल में, वहां पर गया और सारी चीजें, और जस्ट वॉलेट निकाल करके देखा कि यार 10 रुपए है और मैंने सब कुछ खा चुका हूँ वहां पे, और उस टाइम पे पैसा नहीं है, तो समझ में नहीं आ रहा था। माथा सरकने शुरू हो चुका था और अपने आप में एक पागलपन आ चुका था कि हो क्या रहा है। लेकिन वो पहचान का व्यक्ति है तो उसको मैंने कह दिया कि यार सॉरी यार, मैंने अभी अपना वॉलेट नहीं लाया, कि अंकल मैं नेक्स्ट टाइम आपको आकर के दे देता हूँ। तो अंकल कहता है इट्स ओके बेटा, तू अपना ही बच्चा है, तो नेक्स्ट टाइम दे दियो। तो उस टाइम पे एक चीज समझ में आई कि यार वहां पे आपकी कोई चीज काम करे ना करे, आपके पास पैसा हो ना हो, लेकिन आपका एटीट्यूड बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो उस टाइम पे वो एटीट्यूड ने मुझे इतना ज्यादा सपोर्ट किया कि वो एक हफ्ते में 10 रुपए में भी अपना उस समय को बिता चुका था। उस टाइम पे अगर मैं चाहूँ तो पापा को एक फोन करता और बोलता कि पापा आई वांट नीड मनी इन ऑल सब चीज, तो डेफिनेटली 5 मिनट नहीं लगते कि अकाउंट में आने के लिए। लेकिन मैं उस समय अगर सोच रहा था कि अगर आज मैंने मांग लिया तो कहीं ना कहीं जिंदगी भर के लिए मैं इनका गुलाम बन सकता हूं। तो मैंने सोचा कि इनसे गुलाम बनने से बेहतर है कि आज की तकलीफ सह लूं, क्योंकि आज की तकलीफ है लेकिन कल इससे बेहतर जिंदगी हो सकती है। वो वर्ड्स आज भी मुझे इतने ज्यादा मोटिवेट करते हैं, इतने ज्यादा इंस्पायर करते हैं कि क्योंकि मैं उस चीज को मुझे आगे बढ़ने के लिए मदद करता है। मैं आपको बता दूं, दूसरा आकर के सिर्फ आपको सपोर्ट कर सकता है, आपको पुश कर सकता है, आपको आगे बढ़ाने के लिए मदद कर सकता है। दूसरा आकर के सिर्फ आपको सलाह दे सकता है, लेकिन जिंदगी में मोटिवेशंस, जिंदगी में इंस्पिरेशंस ये आपको ही अपने सपनों से लेकर के आने होते हैं। क्योंकि जिंदगी में जब आपके पास सपने होते हैं, जब आपके पास जिंदगी में कुछ पाने की चाहत होती है, तो वही आपको मोटिवेट करते हैं, वही आपको आगे लेकर जाने के लिए मदद करते हैं। मैं इस इंडस्ट्री में आपको बता दूं, मेरा एक मोटो था कि 1 साल बाद 1 लाख रुपए और उसके बाद में एक कार। क्योंकि जब ये 7 महीने तक जब लोगों तक मैं पहुंचा चुका था कि मैं ये कमाने वाला हूं, मैं ये करने वाला हूं, तो यार बता दूं मुझे किसी ने कहा नहीं, मुझे किसी ने नहीं कहा था कि यार ये मुझे करना है, ये तो मैंने डिसाइड किया था ना। तो जिंदगी में जब तक कि हम जिस बिजनेस में हम आते हैं, जैसे इस बिजनेस में मैं क्यों इन्वॉल्व हुआ, सबसे पहले बहुत जरूरी होता है क्योंकि मैं क्यों इन्वॉल्व होता हूं। क्योंकि इसलिए कहा गया है जिंदगी में, अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोगों ने कहा हुआ है कि अक्सर इंपॉर्टेंट ये बात है कि कहते हैं कि किसी चीज करने को पहले उसको 1000 बार सोचो, लेकिन जब कर लो तो उसको बिल्कुल ना सोचो। क्योंकि जब वो उस टाइम पे जब आप सोचते हो तो उस टाइम पे उससे आपको मूर्ख कहलाया जाता है और उसको भी ऊपर वाला कुछ नहीं दे पाता है। तो मैंने सोच लिया था कि मैं आया क्यों हूं, आज की परिस्थिति कोई भी हो, लेकिन कल में जो सोचा है वो होगा ही होगा डेफिनेटली यार। उसके बाद में अपने आप में एक मतलब उस टाइम पे कंप्लीटली टूट चुका था। उस टाइम पे अक्सर मैं लोगों से सलाह लेने के लिए निकला था। एक्चुअली हम अक्सर गलती ये करते हैं कि जब हम टूट जाते हैं, जब हम डिसअपॉइंट होते हैं, जब हम निगेटिव होते हैं, तब लोगों के पास जाते हैं और लोगों के पास सलाह लेना शुरू कर देते हैं। और सलाह भी उन लोगों से लेते हैं कि जो जिंदगी में सफल नहीं है, जिंदगी में सक्सेस नहीं है। तो मैं भी उन लोगों के पास में जो गया जो नियर अबाउट 40-50 हजार रुपए कमा रहे हैं और अपने लाइफ को कहीं ना कहीं सस्टेन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जी रहे। जब उनसे मिला तो आपको पता है, जब एक दुखी इंसान दूसरे दुखी इंसान से मिलता है तो आपको पता है वो क्या बन जाता है, उसे कहते हैं माँ दुखी। तो मैं और माँ दुखी बनना शुरू हो चुका था, क्योंकि वो सलाह मुझे ये नहीं देंगे कि नहीं यार तू बहुत अच्छा कर रहा है, वो सलाह ये देंगे कि यार कि ये सिर्फ बेकार है। मेरी जिंदगी मैंने अक्सर लोगों को देखा है इसमें टूटते हुए, कोई मुझे सफल होते हुए दिखा नहीं। क्योंकि वही इंसान जब सफल नहीं है तो दूसरे को सफल कैसे बता सकता है। तो सिंपल सा फंडा है कि जब आप दुखी हो तो प्लीज उस टाइम पे जिंदगी में हमेशा सुखी इंसान के पास जाओ, जिससे वो आपके दुख को कहीं ना कहीं कम कर सके। और हमारी गलती अक्सर होती है, हम जब दुखी होते हैं हम उस टाइम पे उस दुखी इंसान के पास जाते हैं। मैंने भी गलती की थी, लेकिन उस टाइम पे मैं एक ऐसे इंसान से मिला, ऐसे सक्सेसफुल इंसान से मिला जिनको मैंने सारी चीज बताई। उन्होंने कहा कि देखो मयूर, स्टार्टिंग में जिंदगी में आंकड़े छोटे होते हैं, लेकिन अगर इसमें लगे रहो तो ये आंकड़े कभी भी बदल सकते हैं। ये बात मुझे इतनी ज्यादा इंस्पायर की
कि आज आंकड़े छोटे हैं लेकिन आने वाले फ्यूचर्स में आंकड़े बदल सकते हैं। तो मैंने ये नहीं देखा, मैंने ये देखा कि मेरा मोटो क्या है, मैं क्यों इस बिजनेस में आया हूँ। तो मेरा मोटो था कि आने वाले 1 साल बाद एक कार और उसके बाद 1 लाख रुपए महीना। मैं आपको बता दूं, जैसे ये चीज मुझे समझ में आई, मैंने फिर से अपने आप को विजुअलाइज किया और 9,000 से वो चेक पहुंचा 18,000 रुपए, 18,000 से वो चेक पहुंचा 36,000, 36 से वो पहुंचा 57,000, 57 से वो पहुंचा 87,000 और 87,000 से वो चेक 98,000 रुपीज पहुंचा। 12 महीने से वो 12वें महीने का जो चेक था वो था 98,000 रुपीज। मैं आपको बता दूं, मैंने 7 महीने मैंने कुछ नहीं कमाया था। अगर 7 महीने के मैं जब मुझे कोई पूछता था तो कि आप कहां पहुंचोगे, मैं किसी को कुछ बयान नहीं कर सकता था, लेकिन मुझे इतना यकीन था कि मैं पहुंचना तो है, क्योंकि यहाँ पे मैं किसी और के लिए नहीं आया था, मैं यहाँ पे अपने सपनों को पूरा करने के लिए आया था। तो यार इसका डिसीजन जब मैंने लिया है तो इसकी सलाह मैं किसी और से नहीं ले सकता हूँ, ये मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं बहाने किसी को दे नहीं सकता। क्योंकि अगर मैं अब बहाने दूं तो डेफिनेटली लोग मुझे मूर्ख समझेंगे और मुझे फेलियर समझेंगे, और मैं नहीं चाहता था कि जिंदगी मुझे अटैक लगे। जब वो 98,000 रुपीज का चेक आया तो एट टाइम आई एम सो हैप्पी कि पैसा आया। जब मैं आपको बता दूं 98,000 का चेक आया, उसके 3 महीने बाद नियर अबाउट मैं मार्च में ही अपनी पहली गाड़ी परचेस की, जो नियर अबाउट 8 लाख रुपए की थी। 8 लाख रुपए की जब गाड़ी परचेस की, आई होप आपको बता दूं, जब गाड़ी परचेस करने के लिए मैं लोगों मतलब बैंक के पास में गया तो बैंक ने मना कर दिया, क्योंकि बैंक ने एक ही छोटा सा मुझे एक ही चीज बहाना दिया था, वो था कि बेटा तुम्हारी एज कम है। एट द एज ऑफ 24 उस कार को जब परचेस किया था, ऑलमोस्ट बैंक ने मना कर दिया, लेकिन एचडीएफसी बैंक पे जॉब करने की वजह से कहीं ना कहीं फिर उसकी वजह से लोन मिला। मैं उस टाइम पे सोचा कि चलो यार, एक जोश आया था कि कैश में ले लेते, लेकिन डर था कि कहीं कंपनी भाग गई तो, क्योंकि कंपनी इतनी पुरानी नहीं हुई थी और कंपनी इतनी पावरफुल नहीं हुई थी कि जहां से मुझे एक भरोसा आ सके कि लगे कि नहीं यार कि ये कंपनी में हम कुछ कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि आपको बता दूं उस टाइम कंपनी के पास में इतने ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं थे, इतने ज्यादा मीटिंग्स नहीं हुआ करती थी, इतने ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटरशिप मतलब डीएलसीपीज या ब्रांच ऑफिसेज इन इंडिया नहीं होते थे, इतने सारे प्रोडक्ट्स नहीं हुआ करते थे, ना इतने सारे अचीवर्स हुआ करते थे। तो लोगों को दिखाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं हुआ करते थे, हमारे पास में वही चुनिंदा लोग थे। मैं आपको बता दूं, जब उस टाइम पे जब इस बिजनेस में आया तो मैं इकलौता ऐसा यूथ था इस बिजनेस को कर रहा था। मैं जब देखता था तो आजू बाजू में नियर अबाउट जिनकी एज नियर अबाउट 40 साल 50 साल, किसी के 60 साल, उन लोगों को देखता था। और मैं आपको बता दूं उस टाइम पे इनको देख करके मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर होता था और सोचता था कि यार जब ये रिटायरमेंट के टाइम पे ये काम कर सकते हैं तो हम, मेरी उम्र तो अभी काम करने की, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। जब ये रिटायरमेंट के टाइम पे सपनों को पूरा करने की बात कर सकते हैं, मेरी तो उम्र ही सपने पूरी करने की है, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो मैं इनको देख करके बहुत ज्यादा इंस्पायर होता था और सोचता था कि आज आप हमारे जगह पे काम कर रहे हो, हमारी काम करने के समय है और इस टाइम पे आप काम कर रहे हो, ऐसा आने वाले समय में होगा, आप आराम करोगे और सारा यूथ काम करेगा। सो दैट द मोर इंपॉर्टेंट थिंग, ये एक सोच उस टाइम पे समझ में आया कि हजारों आकर के आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते, लेकिन जिस दिन आप अपनी जिंदगी बदलने का ठान लेते हो, सोचते हो, उस दिन आपको देख करके नियर अबाउट लाखों लोग अपनी जिंदगी बदल लेते हैं। गाइज वो बात मुझे आज भी ऐसा लगता है कि सच्ची में वो जो बात मुझे समझ में आई थी वो आज मुझे समझ में आ रही है कि डेफिनेटली अगर उस टाइम पे टिका नहीं होता, उस टाइम पे तकलीफ नहीं सहता, तो नियर अबाउट इतने लोगों को ये तकलीफें सहने लायक नहीं बना पाता। सो वो फर्स्ट कार जब परचेज किया, आई होप इट्स माय फर्स्ट कार दैट टाइम मैंने जो परचेज की थी, उसके बाद में मैंने सेकंड कार परचेज की थी। आई होप आपको बता, सेकंड मैंने अपना फ्लैट परचेज किया था नियर अबाउट 80 लाख रुपीस के करीब। इट्स इन थर्ड ईयर अगेन मैंने एक गाड़ी परचेज की 14 लाख रुपीस की, और अगेन 3.5 ईयर में मैंने नियर अबाउट मे इट्स 2016 में मैंने अपनी गाड़ी परचेज की थी, जिसकी प्राइस थी इट्स नियर अबाउट 45 लाख रुपीस, जिसे GLA 200D मर्सिडीज बेंज कहते हैं। मैंने जब उस टाइम पे जब मर्सिडीज परचेस किया, आई होप मैंने आज तक के लोगों को मैंने उस टाइम पे जब देखता था कि लोग नियर अबाउट इट्स मांझा, टाटा की मांझा गाड़ी खरीदते थे और खरीदने के बाद में इस तरीके से बताते थे कि जस्ट ये दुनिया की आखिरी कार है, इसके बाद कोई आकार ही नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग वो कार को देख करके भी इतने ज्यादा इंस्पायर होते थे। मैं सोचता था अगर यहाँ पे अगर नेटवर्क मार्केटिंग में लोग मर्सिडीज, BMW, जगुआर, ऑडी लेना शुरू कर दे तो पता नहीं क्या होगा। तो उस टाइम पे सोचा है कि लोग ये क्यों नहीं ले पाते। तो लोगों के पास में आज भी है कि ये सारी चीजें होती थी कि यार ये हाथी है, यार इसका मेंटेन ज्यादा होता है, सारी चीजें। मैं कहता हूं कि जब तुम अगर पैसा ज्यादा कमाना शुरू कर दो तो तुम हाथी नहीं, तुम शेर भी पालना शुरू कर सकते हो। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। सो मैंने सोचा कि यार प्रॉब्लम ये नहीं है कि गाड़ी, प्रॉब्लम ये है कि हमारी इनकम। मैंने सोचा कि एक ही चीज है कि इस बिजनेस में मैं आया क्यों, मैं आया हूं पैसा कमाने के लिए। अगर पैसा कमाऊंगा तो डेफिनेटली होगा क्या, मैं बड़ी बड़ी गाड़ी मेंटेन कर पाऊंगा। 3.5 साल में इस बिजनेस से मैंने अपने लिए 3 गाड़ी और एक घर परचेस किया था। जो लोग मुझे कहते थे कि इस बिजनेस में यार इनकम बड़ी स्लो है, वो लोग बाद में कहने लगे यार ये तो इस बिजनेस में से 2 नंबर का पैसा कमा रहा है, इतने फास्ट कैसे हो सकता है।
लोगों की जिंदगी बीत जाती है, जिंदगी चली जाती है, लेकिन लोग नहीं कमा पाते हैं। यार ये इतनी जल्दी कैसे कमा पा रहा है? तो लाइफ में एक बात याद रखना, जब भी आप लोगों पे भरोसा करोगे तो आप लोग बन जाओगे, आप भीड़ का हिस्सा बन जाओगे, आप कह सकते हैं क्राउड का हिस्सा बन जाओगे, आप मॉब का हिस्सा बन जाओगे। लेकिन जिस दिन खुद पे भरोसा करोगे, लोग आपके पीछे चलना शुरू कर देंगे, लोग आपके फॉलोअर्स बन जाएंगे। सो दैट द मोर इंपॉर्टेंट, लोगों पे ये सोच नहीं लोग क्या कर सकते हैं, ये सोचो कि आप क्या कर सकते हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है कि आप में बेहतर वो चीज है, क्योंकि ये करने के लिए आप आए हो, सपने आपके हैं, पड़ोसी के नहीं। अगर पड़ोसी करेगा तो डेफिनेटली वो पूरे करेगा, आप नहीं। जब आपको पूरे करना है तो आपको करना पड़ेगा। इट्स योर लाइफ, इट्स योर ड्रीम। जब भी आपके हैं तो आपको दौड़ना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। आगे वाला तो आपको सिर्फ सपोर्ट कर सकता है, सलाह दे सकता है, आपको सिर्फ राय दे सकता है, आपको सिर्फ दिशा दे सकता है, आपको डायरेक्शंस दे सकता है, अदरवाइज और कुछ नहीं। करना तो आपको पड़ेगा, क्योंकि इट्स योर लाइफ, इट्स योर ड्रीम्स। क्योंकि जब भी आपके अकाउंट में पैसा आएगा तो आप अपलाइन या किसी के अकाउंट में नहीं डालते, वो आपके अकाउंट में आता है, क्योंकि आपकी मेहनत का आपका है, क्योंकि बिजनेस किसी और का नहीं, आपका है। मैं आपको बता दूं, आज नियर अबाउट 7 साल के करीब हो चुका है इस बिजनेस में। आज नियर अबाउट 48 से ज्यादा करोड़पति बन चुके हैं टीम में। आज नियर अबाउट 115 से ज्यादा लोग कार अचीव कर चुके हैं, जिसमें ऑडी भी अचीवर्स है आज की तारीख में। आज नियर अबाउट बता दूं 1 लाख से 5.5 लाख रुपए कमाने वाले 48 से 50 लोगों के करीब है। आज 100 से ज्यादा लोग हैं जिनके पास में आज नियर अबाउट 10 लाख से 1 करोड़ के लोगों ने प्रॉपर्टी परचेस कर चुके हैं। मुझे उस टाइम पे समझ में सोचता था कि मैं इस इंडस्ट्री में जब आया था, मैं क्यों आया था। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब इस इंडस्ट्री में हम आते हैं तो आपको बता दूं, आपको गिव एंड टेक का फॉर्मूला है जिंदगी में। जब ये आपके लिए आज तकलीफें लेती है तो याद रखना, ये आपको बहुत सारी खुशियां भी देती है। ये लाइफ में अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो उस प्रॉब्लम से ही आपको सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि प्रॉब्लम ताले जैसे होता है और आपको पता है सॉल्यूशन चाबी इतना छोटा होता है, और वही जिंदगी आपको बदलने की मदद करता है। लाइफ में मैंने एक चीज बता दूं, मैं इस बिजनेस में जब आया था, लोग हमेशा मुझे मजाक उड़ाते थे। लोग मुझे कहते थे कि यार ये पागल हो गया, ये क्या कर रहा है, ये आउटडेटेड काम कर रहा है, ये इसको समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको बता दूं 2012 एंड में जब मैं इस काम को स्टार्टअप किया, लोग उस टाइम का ऑडिट करते थे। आज क्या कह रहे हैं? आज ये समय आ चुका है, ये इंडस्ट्री का समय आ चुका है, ये इंडस्ट्री आपके जिंदगी को बदलने के लिए आ चुकी है, क्योंकि इट्स टाइम टू। आप भी आज रिसेंट में देख रहे हो, नियर अबाउट कल ही मैंने एक रिसेंट में न्यूज पढ़ा हुआ है कि 5.25 करोड़ लोगों को जॉब जा चुका है। सो डायरेक्ट सेलिंग इज द आने वाला फ्यूचर है। इस डायरेक्ट सेलिंग को अगर आज हम नहीं समझेंगे तो याद रखना फ्यूचर्स में इसे आपका बच्चा आकर के आपको सिखाएगा। क्योंकि आज भी आपको पता है, आज भी आपका बच्चा आपको सिखाता है कि यार कि मोबाइल कैसे चलाना। अगर आज इसको आप नहीं समझोगे तो याद रखना नेटवर्किंग आपका बच्चा ही आपको सिखाएगा। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक चीज जानना बहुत जरूरी है लाइफ में। ये चीज आपको बता दूं, सैक्रिफाइसेस प्रॉब्लम्स आपको आएगी, क्योंकि बिना सैक्रिफाइसेस, बिना प्रॉब्लम्स के आप जिंदगी में ग्रोथ नहीं कर सकते हो। अगर आपके पास में जब आप खोते नहीं हो तब तक क्या बड़ा नहीं बन सकते हो। मुझे एक बात इस बिजनेस से समझ में आई थी कि आज की तारीख में, मैं इस बिजनेस को जब स्टार्ट करने आया था तो ऑलमोस्ट मैं सब कुछ खो चुका था। जब सब कुछ खो चुका था तो उस टाइम पे एक चीज समझ में आई थी मुझे, गौतम बुद्ध की बात। गौतम बुद्ध की बात, जब एक राजकुमार फैमिली से बिलोंग करने से, राजकुमार होने के बावजूद भी उसने आज की तारीख में उस राजकुमार को पद को छोड़ा और अब वन वन भटकना शुरू किया, और आज वो एक भगवान बन पाया। क्योंकि उसने जब उस पद को नहीं छोड़ता तो डेफिनेटली आज इस लेवल पे, इस मुकाम पे नहीं आ पाता है। मोस्ट ऑफ द लोग हमेशा यही करते हैं कि आज वो मैं चीज हम अपने आप से नहीं निकाल पाते हैं तो जिंदगी में हम कभी बड़े नहीं बन पाते हैं। सो सबसे पहले आपके पास में आज क्या है उसको निकालना पड़ेगा। फ्यूचर में क्या पा सकते हो, आप क्या पाने के लिए आए हो, ये चीज आपको सोचना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, जब मैं लोगों के पास जाता था, लोग मुझे ज्वाइन नहीं करते थे, लोग मेरे मॉम एंड डैड को देख करके ज्वाइन करते थे, मेरे परिवार को देख करके ज्वाइन करते थे। यार ये तो उस परिवार से बिलोंग करता है, ये अच्छे परिवार से बिलोंग करता है। तो उस टाइम पे सोचता था कि यार इस जिंदगी में मेरी वैल्यू क्या है, मुझे कौन मानता है, मेरी क्या है। तो जिंदगी में एक चीज समझ में आई कि आज भी जिंदगी अगर पापा के नाम पे चल रही है तो समझ जाओ कि आप उनके नाम पे ही चल रहे हो। जिस दिन समझ जाओ कि आपके नाम पे पापा को पहचानना शुरू कर दे तो समझ जाओ जिंदगी में उससे बड़ा गिफ्ट पापा के लिए कुछ नहीं हो सकता है। सो दैट द मोर इंपॉर्टेंट थिंग, ये बहुत जरूरी है जानना कि आप क्या कर सकते हो। इट्स योर लाइफ। स्टोरी में देखो तकलीफें बहुत आती है, प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आती है, ये आएगी, क्योंकि अगर आप जब कुछ खोगे नहीं तो बेहतर कभी पाओगे भी नहीं। और याद रखना, जिंदगी में कुछ पाना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ बेहतर करना पड़ता है। हमेशा अक्सर मैं लोगों को देखता हूँ कि आते हैं, कहते हैं कि यार सर मेरे पास ये प्रॉब्लम है, सर मेरे पास में ये नहीं है, मेरे पास में वो नहीं है। मैं कहता हूँ कि आपके पास जो नहीं है उसको देखना छोड़ दो, आपके पास क्या पा सकते हो उसको देखना शुरू करो। क्योंकि अगर जो नहीं है वो तो नहीं है ना,
तो जो पाना चाहते हो उस पर फोकस करो, क्योंकि जिसको पाना चाहते हो वो आपको मिलेगा, जो नहीं है वो तो कभी नहीं मिल सकता है। तो लाइफ में क्या नहीं है उसको देखना बंद करो, क्या पाना चाहते हो उसको देखना शुरू करो, बिकॉज इट्स योर लाइफ, ये आपकी जिंदगी है। आज नियर अबाउट इस बिजनेस को करते हुए 7 साल ये हो गया, आपको बता दूं आज भी दिक्कतें आती है, आज भी प्रॉब्लम आती है। सर आप तो ऐसे हो गया, सारी चीजें आपको बता दूं, इस बिजनेस में जब आया था तो ऑलमोस्ट जीरो हो चुका था, लेकिन आज इस बिजनेस के थ्रू इस नियर अबाउट लास्ट ईयर में, नियर अबाउट जनवरी से लेकर के इट्स अगस्त कि इस पीरियड में मैं आपको बता दूं 3 इंटरनेशनल टूर मैंने किए थे। पहला इंटरनेशनल टूर किया था ऑलमोस्ट मैंने मैनेजमेंट के साथ में, नियर अबाउट उसकी नियर अबाउट 165 लाख रुपीस तो टिकट मैंने इंडिया पाकिस्तान के मैच को देखने के लिए दिया था मैनचेस्टर में, और नियर अबाउट 4 लाख रुपए के करीब वहां पे खर्च कर पाया था। उसके 3 महीने बाद जब बर्थडे आया था सेलिब्रेशंस के लिए, तो ऑलमोस्ट समझ में आया करूँ क्या, तो फिर से लंदन जा चुका था अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने, क्योंकि आज तक जिंदगी में यही देखा था कि सेलिब्रिटीज अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने जाते का है, तो मैंने देखा था कि यार तो सेलिब्रेट करने के लिए अपने इंडिया के बाहर जाते हैं, और मैं उस टाइम पे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता था इंडिया में, और जिसको फोन नहीं करूं वो भी दोस्त आ जाता था। मैंने आपको बता दूं इस बार मैं लंदन बर्थडे सेलिब्रेट करने, अब मैंने इतने लोगों को फोन किया, आपको बता दूं कोई दोस्त नहीं आया बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तो इसलिए कहते हैं कि काम ऐसा करके दिखाओ, लोग सोचना ही मतलब उसके बारे में लोग उंगली उठाना ही बंद कर दे। उसके बाद में फिर अगेन फिर फेब में इट्स टूर था, इट्स आप जानते हैं इट्स बैंकॉक पटाया, टूर अगेन रखा, नियर अबाउट 2 लाख रुपए वहां पे खर्चा, नियर अबाउट यार उस टाइम पे आज मुझे अच्छे याद है वो एक हफ्ता 10 रुपए, और आज 10 लाख रुपए खर्च करना सोच नहीं पाया था, क्योंकि जिंदगी आज जो है वो आज है, कल आप डिपेंड आप पे करता है कि इस आज को किस तरीके से बेहतर बना करके आप अपने कल को और बेहतर बना सकते हो, बिकॉज इट्स योर लाइफ, ये आपकी जिंदगी है। इस जिंदगी में जब आपको बदलाव करना है तो मेहनत आपको करना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा। आपको बताया है कि ये दिन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग अक्सर कहते हैं कि यार लॉकडाउन हो गया है, यार इट्स क्वारंटाइन हो चुका है, ये प्रॉब्लम्स आ चुकी है, तो मैं आपको बता दूं कि यार ये सही है। कल मेरे मॉम एंड डैड मेरे साथ में बैठे हुए थे और कहते हैं कि यार आई एम सो हैप्पी कि अच्छा है कि भगवान ने ना ये क्वारंटाइन कर दिया, लॉकडाउन कर दिया, उस बहाने तो हमारे साथ बैठा तो है। मतलब इतने दिनों के साथ में 15 तारीख से मैं अपने मॉम एंड डैड के साथ में हूँ, तो ही इज सो हैप्पी कि चलो हाथ का खाना बना तो खा रहा है। सो आई एम सो हैप्पी कि लॉकडाउन आने से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे खुशियां हो रही है, क्योंकि लास्ट मंथ इस बिजनेस से कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली घर में बैठने के बावजूद भी जब आपके अकाउंट में 6.5 लाख रुपए आ जाता है ना, तो डेफिनेटली आपको इससे बेहतर और जिंदगी क्या होती है, इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी और क्या हो सकती है। लोग जहां पे लोगों की जॉब जा रही है वहां पे आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है, सोचो इससे बेहतर इंडस्ट्री और क्या हो सकती है। सो मैं बैठा हुआ था, मॉम एंड डैड सो हैप्पी, तो वो खुशी देख करके एट दैट टाइम सो हैप्पी कि चलो यार एक सही इंडस्ट्री को मैंने चूज किया, क्योंकि मैंने भरोसा जब किया था मैंने किसी और पे नहीं, मैंने सिंपल सा फोकस किया था कि इंडस्ट्री क्यों क्यों इस आने वाली इंडस्ट्री में फ्यूचर में ये हमारे लिए बेहतर होगी, ये चीज सोच करके आया था। मुझे पता था कि आने वाले समय में कि जब यूथ का समय आएगा, क्योंकि ये फ्यूचर जो है यूथ का है, तो जब हमारे आज के यूथ पढ़ो लिखो नौकर बनो ये सोच के साथ चल सकते हैं, तो आने वाला फ्यूचर क्या होगा। तो वही चीज है आज, अगर जब तक कि हम जॉब सीकर है तब तक कि हमारे देश को हम लोग और प्रॉब्लम डाल सकते हैं, लेकिन जब तक कि जॉब क्रिएटर बन जाएंगे हम अपने देश को और बेहतर बना सकते हो। याद रखना इस देश को बदलने की ताकत हम में है, किसी और में नहीं है। हम चाहे तो इसको बना सकते हैं, हम चाहे तो बिगाड़ सकते हैं। आप अपनी जिंदगी चाहे तो बना सकते हो, बिगाड़ सकते हो। इस क्वारंटाइन में, इस लॉकडाउन में आप अपनी जिंदगी को चाहे तो बना सकते हो, चाहे तो बिगाड़ सकते हो। आप चाहे तो सोने की आदत डाल सकते हो, आप चाहे तो बुराइयों की आदत डाल सकते हो, चाहे तो आप गॉसिप की आदत डाल सकते हो, गॉसिपिंग की आदत डाल सकते हो, चाहे तो आप टिकटॉक टिकटॉक की आदत डाल सकते हो, चाहे तो आप किसी और को अमीर बनाने की आदत डाल सकते हो, लेकिन चाहे तो आपके हाथ में ये चीज है कि आप अपने आप को यहाँ पे बेस्ट क्वालिटीज अपने आप में डाल करके आप अपने आप को और बेहतर बना सकते हो। लोग कहते हैं कि इस लॉकडाउन में हम क्या करें, मैं कहता हूं कि इस लॉकडाउन में आप इतना कुछ कर सकते हो कि आप अपनी सोच अगर लॉकडाउन को निकालना शुरू कर दो, ओपन अप करना शुरू कर दो, तो आने वाले बेहतर जिंदगी में और बेहतर कर सकते हो। मैं आपको कुछ ऐसी चीज बताऊंगा, जाते जाते टिप्स आपको ऐसी कुछ बताऊंगा कि आप अपने बिजनेस को बेहतर कैसे कर सकते हो। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं कि अगर आज आप इस बिजनेस में नए भी है, अगर आप ओल्ड भी है, मैटर ये नहीं करता है, मैटर ये करो कि इस आज 18 तारीख है, 18 तारीख से 3 तारीख तक के ये लॉकडाउन चलेगा। इस लॉकडाउन में अगर सोच लो कि अगर आपने 10 लोगों को भी अपने जैसे ट्रेन कर दिया है इन पीरियड्स में, सोचो उस 10 लोगों ने भी ट्रेन हो गए, और 10 लोग जब ट्रेन हो गए, अगर उन 2000 पीवी भी मई के बाद उन्होंने करना शुरू कर दिया, आप पता है कि मई जैसे खत्म नहीं होगा, जून में आपके अकाउंट में नियर अबाउट 40 से 50 हजार रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो सकता है।
अगर सोचो उन 10 में से मिलाकर के 100 अपनी टीम को बना लेते हो तो जानते हैं कि आप आने वाले 1 2 3 महीने में अपने चेक को लाखों रुपए में कन्वर्ट कर सकते हो। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू, क्योंकि ये नेटवर्किंग बिजनेस ये सेल्फ खुद करने का है। उसके बाद में हमें डुप्लीकेट करना जरूरी होता है, उसके बाद हम मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, तब जाकर के अपने जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं। यार इट्स टाइम टू, ये समय आ चुका है अपने आप को बदलाव करने का, ये समय आ चुका है लोगों को बताने का। आप तक क्या आपने देखा होगा कि नेटवर्किंग करते थे, लोग हंसते थे। मुझे एक्चुअली मैं आपको बता दूं, लोगों के पास जब जाता था, मेरे घर के अपने लोग मुझे पागल समझते थे। मेरे घर के अपने लोग होते थे कि ये सटिया क्या है, इसको समझ में नहीं आता है, इसको हम समझा रहे नहीं समझ में आ रहा है। मैं आपको बता दूं, आज वो लोग मुझे कहीं ना कहीं अपना इंस्पिरेशन मानते हैं। सेम आपके साथ में होगा। लोग आपको पागल कहेंगे, लोग आपको मूर्ख कहेंगे, लोग आपको कुछ भी कहेंगे, लेकिन आपको भरोसा दूसरों पे नहीं, आपको भरोसा खुद पे होना चाहिए। क्योंकि जो दूसरों पे भरोसा करता है वो उसका गुलाम बन जाता है, जो खुद पे भरोसा करता है वो उसका मालिक बन जाता है और अपने सपनों को पूरा कर पाता है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत जरूरी है कि क्वारंटाइन में अपने लाइफ को किस तरीके से आप बेहतर कर सकते हो। इट्स टाइम टू चेंज। ये समय आ चुका है अपने आप को बदलाव करने का। अगर अभी नहीं बदलाव करोगे तो कब करोगे? क्योंकि आज तक के हम पे लोग हंसा करते थे क्वारंटाइन मतलब नेटवर्किंग के लिए। आज आप पता है गवर्नमेंट ने भी डायरेक्ट सेलिंग को हरी झंडी दे चुकी है। आज बड़े बड़े न्यूज चैनल डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात कर रहे हैं। यार मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जब भी आप पे आज तक के जो लोग हंस रहे थे, अगर वो अब आपके साथ में आना चाहता है बिजनेस में, प्लीज मत हंसिए उनपे, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं एक वायरस के शिकार थे। अब वो वायरस उनके यहाँ से निकला है तो कहीं ना कहीं वो बेचारे पॉजिटिव से भी निगेटिव, मतलब वो जो है जो पाया गया था वायरस वो निकला हुआ है, तो वो अभी बेहतर हुए। तो उनको अब बेस्ट ट्रीटमेंट दो, क्योंकि ये टोटली डिपेंड्स ऑन यू। क्योंकि अब उनकी जिंदगी आपके हाथ में, अब जिंदगी आप ही उनकी बेहतर कर सकते हो। तो इट्स टाइम टू चेंज, इट्स टाइम टू रॉक। मतलब आप लोगों की जिंदगी को बदलने का आपके पास समय आ चुका है। अपने साथ में उनको लाइफ को जाओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बता दो कि ये इंडस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको जाते जाते छोटी सी एक बात बता दूं कि इस तरीके से हम क्या करें जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं। अगर आज भी नहीं समझोगे तो कल आपको कहीं ना कहीं पैसा देकर के इंडस्ट्री में जुड़ना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट एक चीज है कि आपको बता दूं, 1980 में हमारे देश में कंप्यूटर लॉन्च हो, हमने नहीं समझा। 20 साल गवर्नमेंट ने हमको फ्री एजुकेशन दिया, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आया। 2000 में गवर्नमेंट ने उस एजुकेशन को पैसे के साथ में करना शुरू करवा दिया, जिसका कोर्स का नाम था MSIT, जिसके लिए लोगों को पैसा पे करना पड़ा था। जो पैसा पे किया था तब जाकर के कोर्स लोग अटेंड कर पा रहे थे। आज जानते हैं नियर अबाउट 2020 आ चुका है। आज उसी इंडस्ट्री के थ्रू आज हम लोग एक दूसरे के साथ में कनेक्ट है, घर पे बैठे हुए भी। 40 साल उस इंडस्ट्री के साथ में आज आप वर्किंग कर रहे हैं। अब सोचो 2000 में हमारे देश में इट्स नेटवर्किंग लॉन्च हुआ था, आज 2020 आ चुका है। अभी तक बस फ्री में मिलेगा इस साल तक के एंड तक के ऑलमोस्ट, बट 2020 के बाद आपको पैसा दे करके आना पड़ेगा। अब आप सोच लो, यहाँ पे आकर के अपनी जिंदगी को बेहतर करना चाहते हो, फ्री में अभी मिल रहा है तो उसको लेना चाहते हो, या बाद में पैसा दे करके। इट्स डिपेंड्स ऑन यू। ये जिंदगी आपकी है या आपके हाथों में, आपको करना क्या है। आप चाहो तो बेहतर कर सकते हो। लास्ट 4 साल से मैं मर्सिडीज से ऑलमोस्ट ड्राइव कर रहा हूँ। आपको बता दूं, मैं उस टाइम पे जब मर्सिडीज से जाता हूँ ऑलमोस्ट आज भी, तो लोग कहते हैं कि होगा कि बिगड़ी बाप की बिगड़ी औलाद। मैं कहता हूँ कि नहीं यार, ये जो बच्चा है ना, ये एक मिडिल क्लास की ना एक मिलियनियर औलाद है। सेम आपके साथ भी हो सकता है, बट अपने आप को लाना पड़ेगा, अपने आप को बदलाव लाना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा आप क्या करने के लिए आए हो, आप क्या कर सकते हो। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू, क्योंकि ये जिंदगी आपकी है, ये आपके हाथों में आके आपको करना क्या है। क्योंकि अगर आपको जिंदगी में बड़े बड़े सपने पूरे करना है, तब जाकर के आपको करना पड़ेगा। तकलीफें यार, इस मैंने भी कहीं ना कहीं एक 10 रुपए की भी तकलीफ मैंने सही है। मैंने भी अपनी बाइक्स को बेचा है। आज बता दूं, मेरे पास में आज कोई भी बाइक्स नहीं है, लेकिन आज जिस बाइक से चलती है उसकी प्राइस नियर वो 17 लाख रुपए। आज जिस कार से चलता है उस बाइक कार की प्राइस 45 लाख रुपए। सो सोच सकते हैं कि इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ये आपकी लाइफ है, आप चाहते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। क्योंकि आज की छोटी चीज को नहीं छोड़ोगे तो फ्यूचर में आप कभी बड़ा नहीं कर पा सकते हो। तो बहुत जरूरी है अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से बदलाव करने का। सो इट्स टाइम टू चेंज। ये क्वारंटाइन आपके लिए, कभी भी लॉकडाउन जो आता है, ये आपकी जिंदगी को बदलने के लिए आता है। आज तक कि आपने इस एनवायरमेंट के साथ में, इस यूनिवर्स के साथ में खेल खेला, इस चुटकियों में उस यूनिवर्स ने आपको घर पे बिठा दिया। सोचो, समय के साथ नहीं चलोगे ना तो इस समय भी आपको पीछे छोड़ देगा। ये टाइम आ चुका है अपने आप को बदलाव लाने का, अपने आप में चेंज लाने का। और याद रखना, आपको बता दूं, हमेशा लोग डिपेंडेंसी की बात करते हैं। देखो यार, जिंदगी में हमेशा याद रखो,
डिपेंडेंट इंसान उतना ही कमाता है जितना इंडिपेंडेंट इंसान सोचता है, और इंडिपेंडेंट उतना कमाता है जो कभी कुछ ऑलमोस्ट अनलिमिटेड कमा पाता है। क्योंकि आपने सुना होगा कि समय से और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता है। ये एक मिथ है, ये आपके संस्कारों में काम करता है, कभी बिजनेस में वर्ड्स काम नहीं करता है। लेकिन आपने सुना होगा कि कर्म करता जा फल की चिंता ना कर। आपने ये भी सुना होगा कि ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं। आपने ये भी सुना होगा जब ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। अब डिपेंड ये करता है कि आपके माइंडसेट क्या है। आपके माइंडसेट क्या है कि आपको क्या चाहिए। आप भाग्य पे बिलीव करते हैं कि आप उस छप्पर फाड़ने पे बिलीव करते हैं। ऊपर वाला आपको हर तरफ से देने के लिए तैयार है, लेकिन डिपेंड्स ऑन योर माइंडसेट। इट्स योर टोटली माइंडसेट। मैं आपको बता दूं, आज मेरा टारगेट है 100 लोगों को करोड़पति बनाना। इट्स माय माइंडसेट। क्योंकि हमेशा कहा गया है छोटी सोच और छोटी मोच इंसान को ऊपर उठने नहीं देती है। वो इसी तरीके से अगर बड़ा जब तक ये सोचोगे नहीं तब तक ये जिंदगी बड़ा नहीं कर पाओगे। और अगर जितना ज्यादा डिपेंडेंट होगे कभी कुछ बेहतर नहीं कर पाओगे, और जितना ज्यादा इंडिपेंडेंट बनोगे, क्योंकि जो खुद पे भरोसा करता है वो इंडिपेंडेंट बनता है, जो लोगों पे भरोसा करता है वो डिपेंडेंट रहता है। तो इट्स टाइम टू चेंज। ये आपको इंडिपेंडेंट बनने का समय आ चुका है कि जब आपके अपलाइन, जब आपके सीनियर्स ये कर सकते हैं, जब मैं ये कर सकता हूं, तो डेफिनेटली आप और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने अभी तक अपने आप पे भरोसा नहीं किया, अपने आप पे ट्रस्ट नहीं किया। ट्रस्ट योरसेल्फ। रियली आप और बेहतर तरीके से करते हैं, अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सकते हैं। इट्स लाइफ, ये आपकी जिंदगी है। ऊपर वाले ने अगर आपको भी अगर सेम हम जैसे बनाया हुआ है, मतलब हम इंसान है, ऑलमोस्ट सारी चीजें हैं, मतलब वही सेम क्वालिटीज आपके पास में दी है। लेकिन हमेशा हम अपनी क्वालिटी पे नहीं, लोगों की क्वालिटी पे फोकस करते हैं, इसलिए वो फर्स्ट कॉपी हम बन जाते हैं। जिस दिन हम अपने क्वालिटी पे फोकस करना शुरू कर देंगे, याद रखना, क्वालिटी अट्रैक्ट्स क्वालिटी। कभी भी आपकी क्वालिटी ही आपकी लोगों क्वालिटी अट्रैक्ट करके देगी। हमेशा प्रॉब्लम्स कभी भी प्रॉब्लम्स को अट्रैक्ट करेगी। तो प्रॉब्लम्स आपको फोकस करना है कि प्रॉब्लम पे फोकस करना है या क्वालिटी पे। ये आपकी क्वालिटी है, आपकी जिंदगी है, आपको बेहतर तक बनाने के लिए है कि आज जब इस एज में मैं ये चीज कर सकता हूं, तो डेफिनेटली याद रखना आप मुझसे बेहतर कर सकते हो, क्योंकि ये जिंदगी आपकी है। आज का जो मतलब यूथ है, जो ऑलमोस्ट मैंने अक्सर हम अपने आप में देखते हैं कि आज इट्स टोटली डिपेंड हो चुका है, मॉम एंड डैड पे डिपेंड हो चुका है। यार याद रखो, गवर्नमेंट ने भी आपकी एक लिमिट डाल चुकी है कि 18 साल के बाद आप समझदारी आप में आ चुकी होती है। वैसे देखा जाए तो बच्चा घर से बाहर निकलना शुरू करते तभी उसमें समझदारी आती है। अगर आज भी एक बात मैं सोचता हूँ कि आज भी नियर अबाउट 50-60 साल के बाद में अगर आपके मॉम एंड डैड आपके लिए काम करते रहते हैं, तो उससे बुरा दिन आपके लिए और कुछ नहीं हो सकता है। यार अगर उस उम्र में भी उनका समय अगर वो एंजॉय नहीं कर सकते, वो आपके लिए जिंदगी जी सकते हैं, तो मुझे एक बात बताओ, आप करते क्या हो फिर? आपने तो ये सोचना चाहिए कि जल्द से जल्द मैं अपने आप को बेहतर करूं और अपने मॉम एंड डैड को जिंदगी को बेहतर करने के लिए दूं। आपने देखा होगा कि आज पूरी जिंदगी वो आपको बनाने के लिए लगा देते हैं, और आपको जब समय आता है तो आप उनको पल भर में छोड़ देते हो। तो यार नेटवर्किंग इंडस्ट्री कैसी इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री में अगर आपने 3 साल कमिटमेंट कर दिया, 3 साल की डिग्री और 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन कर दिया, क्योंकि इसका कोर्स टोटली डिफरेंट है। मैं आपको बता दूं, जो मैंने एजुकेशन में सीखा है, मैं वो आज मुझे कुछ भी नहीं आता है, मुझे कुछ याद नहीं है। लेकिन नेटवर्किंग का एजुकेशन इज टोटली डिफरेंट। यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव टॉक करना पड़ता है, यहाँ पे हमेशा लोगों के साथ बोलते रहना पड़ता है, यहाँ पे लोगों के साथ में हमेशा पॉजिटिव बात, हमेशा एक ही चीज फोकस होता है कि यार यूनिवर्स के बारे में बात करना होता है, माइंडसेट के बारे में बात करना होता है। मतलब हम और बेहतर तरीके से सारी चीजों को करना हम कोशिश करते हैं यहाँ पर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये टोटली डिफरेंट है, बस ये आपको सीखना पड़ेगा। अब जिंदगी में मुझे एक बात बताओ, जो सोने वाला इंसान, अब जो सोया पड़ा हुआ इंसान किसको क्या उठाएगा? जो खुद को सीखने के लिए अपने बेड पे नहीं सीख सकता है, मुझे एक बात बताओ यार, बेड के जाकर के सिर्फ इंसान सो सकता है, बेड पे कभी भी इंसान सीख नहीं सकता है। तो जिंदगी में कभी भी किसी चीज को भी, बेहतर चीज को आप सुनने जा रहे हो, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, जाओ ऐसे जगह पे बैठो जहां पे आप कंफर्ट जोन में नहीं हो। अगर जितना ज्यादा आप कंफर्ट जोन में रहोगे, उतना ज्यादा आप डिपेंडेंट होते जाओगे, और कंफर्ट जोन से जितने जल्दी निकलोगे उतने ज्यादा इंडिपेंडेंट बन जाओगे। क्योंकि कंफर्ट जोन लोगों की स्टोरी सुनने पे मजबूर करता है, और उस डिस्कंफर्ट जोन आपकी अपनी स्टोरी बनाने पे मजबूर करता है। क्योंकि बाबा साहब आंबेडकर का एक एग्जांपल, आज अगर उसको उतनी फैसिलिटीज मिल जाती है तो डेफिनेटली आज लोग उसको नहीं मानते। आज उनको आपको पता होगा कि कहीं ना कहीं वो एक अंधे मतलब एक स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ा करते, तब जाकर के बेहतर हो पाए। आपको पता होगा ये इंसान उतना ज्यादा बेइज्जत हुआ था। सेम लाइक मिस्टर गांधी, मिस्टर
महात्मा गांधी की अगर हम बात करें, जिनको महात्मा की पदवी दी गई थी, कि उनको भी इतनी ज्यादा बेइज्जती हुई थी, तब जाकर के उन्हें लगा कि नहीं, क्या करना चाहिए। आपको बता दूं, उनको ट्रेन से धक्का मार के निकाला गया था, तब बाहर करके निकल के आकर के बोला था, सालो आज तुमने मुझे ट्रेन से धक्का मारा है, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुम्हें पूरे देश से निकाल करके फेंक दूंगा। आपको पता होगा, वो कहते हैं कि गांधी जी इतना चले इतना चले इतना चले कि आज जिसके जेब में है ना, जिसके अकाउंट में है ना, वही चल पाता है। आप सोच सकते हो। सो दैट द मोर इम्पोर्टेंट। चलो, और कहते हैं कि जो इंसान जितना बेइज्जत होगा ना जिंदगी में, वही सबसे ज्यादा इज्जत का हकदार होगा, क्योंकि बेइज्जती इंसान को इज्जत देना सिखाती है। सो अगर आज जितनी ज्यादा आपको तकलीफ आ रही है, याद रखना वही तकलीफ आपको जिंदगी में बेहतर बनाती है, इतना पावरफुल बनाती है। कोरोना, कोरोना का मतलब क्या है? कोरोना ही तो कहता है आपको, कोरोना, कोरोना तो ही कहता है अपने आप को अपग्रेड करो ना। कोरोना ही तो कहता है कि यार मिलियनर बनो ना। यार कोरोना ही तो कहता है जिंदगी को बदलाव लाने का समय आ चुका है, अब बदलो ना। कोरोना कहता है सीकर से अब क्रिएटर बनने का मौका आ चुका है, अब तो अपने आप को बदलाव करो ना। कोरोना कहता है फ्री में एजुकेशन मिल रहा है, अरे सीख लो, उसको लेकर के करोड़पति बनो ना। अगर आज नहीं सीखोगे तो कल भी नहीं सीख पाओगे। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, सीखना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा। कोरोना कहता है करोड़पति बनो ना, कोरोना कहता है मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू ऑडी परचेस करो ना, कोरोना कहता है अपने फैमिली को एक बेहतर जिंदगी दो ना। कोरोना ही तो सब कुछ कहता है, और तुम उस कोरोना को पता नहीं क्या करके बैठे हुए हो। ये कोरोना आपकी जिंदगी को बदलाव लाने के लिए आ चुका है। अगर अब नहीं बदले तो याद रखना लाइफ में बहुत समय हो जाएगा। चेंज योर लाइफ, चेंज योर एटीट्यूड एंड चेंज योर हैबिट। हमेशा एक बड़ी बात कही गई है, अक्सर सुनी होगी, चेंज योर हैबिट चेंज योर लाइफ। ये हैबिट ही आपकी जिंदगी में है। अक्सर लोग कहते हैं कि यार ये मैं ये करके दिखा दूंगा, मैं वो करके दिखा दूंगा, मैं फलाना करके दिखा दूंगा। याद रखना, लोग आपकी बातों से कभी भी इंस्पायर या मोटिवेट नहीं होंगे, लोग आपके करने से बहुत ज्यादा इंस्पायर और मोटिवेट होंगे। सो कोई भी चीज को बोलने से पहले उसको एक्शन में लाओ, क्योंकि लोग आपकी बोलने को नहीं देखते, लोग आपके एक्शंस को देखते हैं। क्योंकि एक्शंस ही जो होती है, ये एक बहुत जरूरी होता है आपके एक्साइटमेंट आपके बिजनेस में लाने के लिए। क्योंकि अगर आपके सपनों में अगर एक्साइटमेंट है, वो पागलपन है, तो डेफिनेटली उसको पाने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता है। ये इट्स योर लाइफ, ये जिंदगी आपकी है। अगर आज आपको ये चीज अगर लग रहा है, तो जाओ अपने आज जहां पर हो उस घर पे जाकर के देखो कि आप उस घर में क्यों हो। अगर आपके पास वो कार है तो वो कार क्यों है आपके पास में, अगर वो बाइक है तो वो बाइक क्यों है आपके पास में। जाकर के देखो मेरे पास में इससे बेहतर क्यों नहीं है। जाकर कहने में अपने आप को देखो कि आज आप ऐसे हो तो क्यों हो, इससे बेहतर क्यों नहीं हो। क्यों लोग आज आपकी नहीं सुन रहे? क्योंकि आज मैं अपनी स्टोरी सुना रहा हूं, क्यों आपकी स्टोरी क्यों नहीं है। तो जाकर के देखो कि आपकी स्टोरी क्यों नहीं बन पा रही है। जिस दिन अगर आप जाकर के देखोगे कि नहीं यार मैं स्टोरी सुन के नहीं, मैं अपनी स्टोरी बनाने आया हूं, तो उस दिन आपको भी लगेगा अपनी स्टोरी बनाना शुरू कर चुके होगे। आप भी उस बेड पे से उठ करके बैठोगे और कहोगे कि नहीं यार अब टाइम आ चुका है अपनी स्टोरी बताने का, अब टाइम आ चुका है अपनी स्टोरी बनाने का। यार ये समय आ चुका है अब आपकी स्टोरी बनाने का। ये समय है आपके लिए अपने आप पे बदलाव लाने का। इट्स टाइम टू चेंज। अगर आज नहीं बदलाव कर पाओगे तो कब करोगे? आज मैं आपको बता दूं, इट्स नियर अबाउट इसके पहले नियर अबाउट 8 लाख रुपए इनकम। अगर मैं आपको बता दूं वो 888 पे रुक जाता ना, तो ये 8 लाख रुपए का कभी हकदार नहीं होता। बहुत सारे लोग अक्सर बीच में छोड़ के ये चले जाते हैं, क्योंकि वो अपना गोल को भूल जाते हैं, फोकस भूल जाते हैं, उनको जाना कहाँ है। क्योंकि हमारा फोकस जहां होगा, एनर्जी वहीं तो फ्लो होगा। सो दैट द मोर इम्पोर्टेंट, बहुत जरूरी है। हमारे सपनों को अगर पूरा करना है, हमें डेस्टिनेशन, क्योंकि उसके पहले क्या होगा कैसे होगा मैटर नहीं करता है। आई थिंक सो अभी सभी लोग घर पे बैठे हुए रामायण देख रहा होगा, कोई महाभारत देख रहा होगा। रामायण भी अगर हम बात करें तो उन्होंने रावण के साथ में तभी जीत पाई, कोई उनके पास में अयोध्या की ये सेना नहीं आई थी। उन्होंने भी बस एक निश्चय ठाना कि मुझे इसका वध करना है, और देखो उनके पास में सारी चीजें होना शुरू कर दी। उन्हें नहीं पता था कैसे होगा, लेकिन उन्हें पता था कि जरूर होगा। सेम जिंदगी में आपको नहीं पता कैसे आप करोड़पति बनोगे, लेकिन अगर आप ठान लो तो एक दिन जरूर बन जाओगे। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ये जिंदगी आपकी है, ये जिंदगी आपके हाथों में। आप चाहो तो उसको बेहतर तरीके से बदलाव कर सकते हो। आप सोचो कि आज की तारीख में कि आज इतने अच्छे बेहतर सेशन आपको आज तरुण माहेश्वरी सर डे बाय डे हर दिन नए नए लीडर के साथ में दे रहे। आज उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, इसलिए आज वो इतना बड़ा कमा पा रहे हैं। अब सोचो कि यही काम अगर आप करो तो आपके पास में आज टीम नहीं है, मैटर नहीं करता है। लेकिन आपको पता चले, बता दूं कि अमिताभ बच्चन अभिनेता बनने से पहले उन्होंने अभिनय किया। एक एक्टर बनने से पहले उन्होंने एक्टिंग की, और एक्टिंग ऐसी की
कि वो तब जाकर के आज सुपर डुपर स्टार बन पाए। सेम, अगर आपके पास आज टीम नहीं है, फील करो आपके पास टीम है। अगर आप एक लीडर नहीं है, फील करो कि यू आर अ लीडर, एक्ट करो उस तरीके से। उस तरीके से जब एक्ट करोगे तब वो चीज आपके पास में आना शुरू हो जाएगी और वही तो आपको बेहतर दिखाएगी। अगर आज आपके पास में 5-10 लोगों की टीम है तो जाओ उनके साथ में छोटी छोटी मीटिंग्स करो, उनको सिखाओ, डुप्लीकेट कराओ, क्योंकि इतने जल्दी अगर उनको सिखाना शुरू करोगे तो कहीं ना कहीं आप रिस्पॉन्सिबल होगे, क्योंकि विदाउट रिस्पॉन्सिबल कभी पावरफुल नहीं हो सकते। क्योंकि आज आपके पापा आपके घर को चला इसलिए रहे हैं क्योंकि उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, इसलिए उनको आप मानते हो। लोग आपको तब मानेंगे जब आप अपने नेटवर्क का, अपने बिजनेस का, अपने टीम का, अपने कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। जब तक कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे तब तक की जिंदगी में बड़ा नहीं कर सकते हो। आज मैं इस मुकाम पे इसलिए पहुंच पाया क्योंकि मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, मैंने उससे मुंह नहीं किया, मुंह नहीं कर गया, मैंने ऑलमोस्ट लिया कि नहीं मुझे करना है, बिकॉज ये सपने मेरे हैं तो पूरे मुझे करना पड़ेगा, दौड़ना तो मुझे पड़ेगा, काम तो मुझे करना पड़ेगा डेफिनेटली, तब जाकर के ये चीज पॉसिबल हो पाया। क्योंकि यार अगर आपके हार्डवर्क है, एक दिन में ही आपको तभी जाकर के एक दिन आपको एक बहुत बड़ा पे देगी। इट्स नियर अबाउट सॉफ्ट, कैसे हम कह सकते हैं, इजी वे में आपको तभी इनकम दे पाती है, लेकिन आज तो करना पड़ेगा, अपने आप को बदलाव करना पड़ेगा। क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप अपने आप में बदलाव करते हैं तब जाकर के आपकी जिंदगी में एक बेहतर जिंदगी हो सकती है। आई होप ये जिंदगी मौका मिला हुआ है अपने आप को बदलाव करने का। इस समय में ही अगर आप बदलाव कर ले तो आई होप आने वाले समय में आप बहुत बेहतर बन सकते हो। और 21st सेंचुरी के बिजनेस में आपको मौका मिला है अपने आप को बेहतर करने का। सोचो कि आप क्या नहीं कर सकते हो। सो इट्स लाइफ। अब आज डिसाइड करो आपको कौन सी कार से घूमना है, आज डिसाइड करो आपको कौन से घर में रहना है, आज डिसाइड करो आपको कौन से इंटरनेशनल टूर जाना है, आज डिसाइड करो कि आपको कितना इनकम चाहिए। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। आपको रोका किसी ने नहीं है। ये लाइफ आपकी है, आप चाहे तो इसे बना सकते हो, आप चाहे तो बिगाड़ सकते हो, ये आप पे निर्भर करता है। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आई होप ये जो स्टोरी है इट्स रियल लाइफ है जो मैं आपके शेयर किया। आई होप ये आपको समझ आया होगा कि और कितने बेहतर तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आप लोगों ने मुझे सुना। एंड थैंक यू सो मच मिस्टर तरुण माहेश्वरी सर, आपने मुझे इनवाइट किया। एंड मिस्टर ध्रुव ज्योति सर, आपने थैंक यू सो मच। इतना इट्स रियली ग्रेट ऑनर फॉर मी कि आप लोगों ने मुझे इतना सराहा। इट्स रियली ग्रेट